हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है दैट इज वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। तो हम लोग इस चैप्टर में सारी ब्रीफिंग कवर करने वाले हैं, साथ ही इस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम लोग वो देखने वाले हैं। 2023 में जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं बाय एसएससी, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम हम लोग वो सारे कवर करने वाले हैं। साथ ही एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पर, तो टाइमली जाकर चेकआउट करते रहिए सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। आप देख सकते हैं कंप्यूटर 2.0 वर्जन भी आपके पास अवेलेबल है एप्लीकेशन यूट्यूब पर। इंग्लिश की वर्ड पावर मेड इजी और मंथली करंट अफेयर्स सारे आपके पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चलिए ब्रीफिंग की बात करते हैं। सबसे पहले वर्क क्या है, कार्य क्या है। जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाई, बल लगाया और वो मूव कर गया, उसमें कुछ भी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं वर्क डन। हमेशा ध्यान रखिएगा कि फोर्स जो लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट किसी और एंगल पे हो रहा है, यानी इनके बीच में अगर एंगल बन रहा है, तो उस केस में वर्क का फॉर्मूला हो जाता है W = FS cos थीटा। इसी के साथ वर्क जो होगा ये हमेशा क्या डेफिनेशन आएगी? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। ये एक गुणनफल है लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट होती है जूल। W = FS, SI इकाई जूल। ये एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, वर्क हमेशा इक्वल होता है एनर्जी के, ये ध्यान रखना। और एनर्जी भी अगर मैं बात करूं मैकेनिकल एनर्जी के यानी यांत्रिक ऊर्जा के, तो यांत्रिक ऊर्जा आपकी बॉडी में दो एनर्जीज के सम के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पिंड रेस्ट में है, आराम अवस्था में है, या फिर उसकी पोजीशन में चेंज आ गया, वो एक सर्टेन हाइट पर चला गया, उसकी शेप चेंज हो गई, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी, अगर वो रुका हुआ है, वो एक हाइट पर रुका हुआ है, उसकी शेप चेंज हुई है, बस उसने मूवमेंट नहीं करा, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी स्थितिज ऊर्जा होगी। दो टाइप की होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ये आती है ड्यू टू चेंज इन शेप। अगर किसी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आया है यानी उसके आकार में परिवर्तन आया है, तो जो उसके अंदर ऊर्जा होगी वो होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर उसकी पोजीशन में चेंज आया है, यानी वो अभी किसी हाइट पे चला गया, किसी मतलब उसकी जो है हाइट ग्राउंड से ऊपर नीचे हो गई, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे, आप किस फॉर्मूले से निकालते हो? पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है mgh, जहां पे m क्या है? मास यानी द्रव्यमान, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, और h क्या है? हाइट यानी उसकी कितना वो हाइट पर है। अगली है गतिज ऊर्जा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसमें कुछ भी गतिशीलता है, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। इसका फॉर्मूला होता है 12mv², ध्यान रखेंगे। और ये हमेशा प्लस में होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। इसी के साथ में आपको बताऊं, मोमेंटम जिसको हम संवेग बोलते थे, उसका फॉर्मूला होता है mv, यानी उसके फॉर्मूले में भी केवल m और v आते हैं,
इसके फॉर्मूले में भी m और v आ रहा है, यानी वेग और द्रव्यमान, मास और वेलोसिटी, तो इनमें डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन भी आपको लर्न डेफिनेटली कर लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है v²/2m, या आपको मैं बताऊं मोमेंटम होता है √2m काइनेटिक एनर्जी के। तो आपको दोनों में से जो भी आपको याद आप कर सकते हो आप वो याद कर लीजिएगा। मोमेंटम का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया और काइनेटिक एनर्जी का भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। इसी के साथ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? किलोवाट आवर। और ऐसा यूनिट क्या होती है एनर्जी की? मैंने आपको बताया था ना कि वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं, तो इनकी इकाइयां भी बराबर होंगी, जूल। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कमर्शियल यूनिट और ऐसा यूनिट में आप रिलेशनशिप बताओ, तो बहुत आसान है याद करनी। 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻6 जूल्स होते हैं बेसिकली। ये जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है ना, इसको खाली यूनिट भी बोलते हैं। आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में, हाउस होल्ड में, बड़े बड़े उसमें आपसे पूछते हैं कितने यूनिट खर्च हुई इलेक्ट्रिसिटी, तो वो यूनिट का क्यों? क्योंकि जूल छोटी यूनिट है। आप इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हो, कैसे ही याद रखोगे? तो किलोवाट आवर आप यूज करते हो, उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं यूनिट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया किसने था? ये दिया था जूल ने। ठीक है, जूल ने ये बताया था कि एनर्जी कभी भी अपने आप से बन नहीं सकती। अगर मेरे अंदर 100 जूल एनर्जी है, मैंने सारा काम किया, तो उन सबका मिला के भी 100 जूल आएगा। 100 का 90 नहीं हो सकता, 100 का 110 नहीं हो सकता। यानी एनर्जी ना तो खुद से बन सकती, ना खुद से डिस्ट्रॉय हो सकती, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे अंदर 100 जूल एनर्जी थी, तो मैंने क्या किया कि 10 जूल का एक जगह काम कर दिया, 50 जूल का एक जगह काम कर दिया, 40 जूल का एक जगह काम कर दिया, लेकिन टोटल सम 100 ही रहा। वो बात अलग है कि मेरा जो 100 जूल था वो मैंने 3 अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। सिंपल। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आपके पास 4 तरीके की एनर्जी है: पोटेंशियल, केमिकल, काइनेटिक और रेडिएशन। पोटेंशियल एनर्जी जहां पे कोई चीज रुकी हुई होगी और हाइट पे होगी। सोलर थर्मल, सनलाइट है ये तो बेसिकली, तो रेडिएशन एनर्जी होगी इसके अंदर। नेक्स्ट विंड टरबाइन। विंड टरबाइन में क्या होता है कि हवा चलती है, तो हवा चल रही है, राइट, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। सी का सेकंड। हाइड्रो पावर प्लांट और डीजल जनरेटर। डीजल में डीजल जलता है तो केमिकल जल रहा है, डीजल पावर प्लांट में केमिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसमें होगी? हाइड्रो पावर प्लांट में, क्योंकि वहां पानी रुका हुआ होता है डैम पे, हाइट तक रुका हुआ होता है। तो आपका आंसर आ गया ए का 3rd, बी का 4th, सी का 2nd एंड डी का 1। What kind of energy is associated with falling coconuts, speeding cars, rolling stones and flying aircraft? कौन सी एनर्जी, कौन सी ऊर्जा जुड़ी हुई होती है गिरते हुए नारियल से, तेज गति चलने, मतलब हर चीज गिर रही है, चल रही है, तो जब भी मूविंग चीजें आएंगी कौन सी एनर्जी आएगी आपकी? काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। What will be the, अब ये एक ऐसी चीज है जो शायद फाउंडेशन कोर्स में आपके नहीं होगी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक आदर्श गैस के लिए प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो पहली बात तो मैं बताऊं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है? V/2 kT, जिसमें K क्या है? जिसमें K की वैल्यू, K को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है? आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी है। इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 1.38 × 10⁻⁻23, और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर केल्विन। सिंपल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 3/2 × 1.38 × 10⁻⁻23। टेम्परेचर आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। आपको केल्विन में टेम्परेचर्स पुट करने होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। 298 केल्विन इंटू 298 केल्विन। जब आप इसको सॉल्व भी करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, आप जब सॉल्व भी करोगे, इसका आंसर आएगा 6.17 × 10⁻⁻21। तो इस क्वेश्चन में आपने नई 2 चीजें पढ़ी हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए, एक आदर्श गैस के लिए 3/2 kT। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वैल्यू 1.38।
इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है। ध्यान से इसको कर लीजिएगा। ये मैंने इसका डाल भी दिया है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, ये है इसका मेन आंसर। चलिए, इफ 7 न्यूटन फोर्स, तो यानी बल है 7 न्यूटन का, इज अप्लाइड ऑन अ ब्रिक, एक ईंट पर लगाया है और वो चली है 5 मीटर। वर्क बताओ, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, राइट। तो 7 5 35 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। When one stone is thrown upwards, जब एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एनर्जी में चेंज आएगा, बताओ क्या। देखो, जब आप पत्थर को फेंक रहे हो तो आप एक वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी आपने उसको दे दी, गतिज ऊर्जा आपने दे दी। जैसे ही पत्थर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा वो माइक्रो सेकेंड्स के लिए रुकता है, नैनो सेकेंड्स के लिए, मतलब मोमेंटरी पोजीशन के लिए वो रुकेगा। तो काइनेटिक एनर्जी वापस किस में चेंज हो गई, हाईएस्ट। भाई हाइट पे जा रहा है तो अपने आप किस में जाएगा, पोटेंशियल में। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, वो भी कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। विच टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन बैटरी, बैटरी में क्या होता है, केमिकल होता है, तो केमिकल एनर्जी बदलेगी, और कौन सी एनर्जी में बदलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी वाले काम कराते हैं। तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर में देखो, पहली बात तो कुछ डिवाइसेस हैं जिनके याद करने पड़ेंगे, जैसे जनरेटर, उसमें आप क्या करते हो, जनरेटर में शाफ्ट घुमाना पड़ता है, तो मैकेनिकल एनर्जी आप लगा रहे हो, बॉडी की एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला मोटर, मोटर में स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम दे रहे हैं और उससे हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। भाई पानी को ऊपर पहुंचाना है तो बेसिकली उठाने वगैरह काम जो भी आएगा मैकेनिकल एनर्जी में आएगा। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को बदलेगा इलेक्ट्रिकल में। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। और सितार, सितार में क्या होता है, आप बजाते हो ना सितार को, तो मैकेनिकल एनर्जी, आप जो भी काम कर रहे हो वो मैकेनिकल एनर्जी है, वो बदल जाएगी साउंड एनर्जी में। चलिए, एनर्जी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सबसे पहला, जब एनर्जी पोजीशन या शेप में चेंज की वजह से आएगी उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी mv/2, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और ये ही गलत है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या होगा, mv²/2, या इसे ऐसे भी लिखते हैं 12 mv², सिंपल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी वो गतिमान है, गतिशील है, तो उसके अंदर एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक, ये भी बिल्कुल ठीक है। लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन, अगर ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे जा रहा है। द परेड ऑफ एन आर्मी, आर्मी जा रही है सीधा परेड में। या फ्री फॉल ऑफ ए हैवी ऑब्जेक्ट, एक हैवी ऑब्जेक्ट को आपने गिर दिया, फ्री फॉल कर दिया। ये सब किस टाइप के मोशन का एग्जाम्पल है, किस टाइप की गति का एग्जाम्पल है, रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक, रोटेशनल, ऑसिलेटरी। ना तो रोटेशनल है ना ऑसिलेटरी, ये रिपीटिशन मोशन होते हैं तीनों, जब रिपीट हो कोई चीज। ये जितने भी मोशन बताए हैं, अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट गिर गया ऊपर से नीचे तो ये कैसे रिपीट हो रहा है। आप लिफ्ट का बोल सकते हो कि लिफ्ट ऊपर से नीचे जा रही है बार बार, पहली बात तो इन्होंने बार बार का कुछ दिया ही नहीं। एक बार लिफ्ट ऊपर से नीचे गई है, परेड चल रही है, वो एक सीधी डायरेक्शन में चल रही है, लिफ्ट सीधी डायरेक्शन में चल रही है, फ्री फॉल हो रहा है सीधी डायरेक्शन में हो रहा है। जब भी कोई चीज सीधी डायरेक्शन में होगी उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, सिंपल, एक रेखीय गति। ये जो इक्वेशन है जिसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, गति की दूसरा समीकरण, पहली क्या है, v = u + at, दूसरी क्या है, s = ut + ½ at², तीसरी क्या है, v² = u² + 2as। तो ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं, देखो ये रिलेशन है मेनली s और t में, सबसे ज्यादा t यूज हो रहा है। तो s हो गया पोजीशन यानी डिस्टेंस, t हो गया टाइम, तो इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम, स्थिति समय समीकरण। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन डाल दिया बीच में। तो आपको v पोटेंशियल डिफरेंस, v का फॉर्मूला देना है 2 पॉइंट के बीच में। फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि एक इकाई
आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर आने में मैं कितना काम कर सकती हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आप कितना काम कर सकते हो कितने चार्ज को मूव करने में? तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द फोर्स ऑफ वाटर। जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं जैसे डैम पे जो जहाँ बिजली बनती है, वो पानी का बल इस्तेमाल करते हैं। कैसे? पानी को रोक के रखते हैं, उसको टरबाइन पे पहियों पे फेंका जाता है, उससे शाफ्ट घूम जाता है जनरेटर का, और जनरेटर का शाफ्ट घूमते ही जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में बदल गई? ऑटोमेटिकली किस में बदल गई? वो काइनेटिक में, क्योंकि अब वो शाफ्ट घूम रहा है, वो पहिया घूम रहा है जनरेटर का, तो ऑटोमेटिकली वो किस में बदल गई? काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी के घटक है। किसके घटक होते हैं? मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा के। बताया भी था मैंने आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल, जिसमें हाइट होगी वो एग्जाम्पल होगा? मूविंग कार, बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, वाटर दैट इज बिहाइंड अ डैम। एक डैम के पीछे जो पानी होता है उसमें बिल्कुल हाइट होती है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये थे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको चैप्टर का रिवीजन एक बार हो गया होगा। एक बार जरूर PDF पढ़ लेना, ताकि जो टॉपिक्स रहे हैं ब्रीफिंग में वो भी आपके कवर हो जाएं। साथ ही हमने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप बिल्कुल उस पर क्लिक करके आप विजिट कीजिए। साथ ही जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो मॉक की फॉर्म में अवेलेबल हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। जो अलग मॉक टेस्ट हैं आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन हो वो अप टू द मार्क हो। साथ ही RBA एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे जो अलग अलग बैचेस हैं उनको आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको नीड है फाउंडेशन कोर्स की, आपको प्रॉपर पढ़ने की नीड है, तो जैसे ऑफिसर बैच है, इसके अंदर आपका सारे के सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको इसमें ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, हर चीज़ हमारी साइड से हर सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करी जाएगी। साथ ही इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं जो कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए बेस्ट रहेंगे, अगर आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमांड नहीं है तो गाइज ये थी आज की वीडियो। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।